Hello student, in last video we had completed till here. Now I am starting from here. Answer these questions. Name a team game you play along with your neighborhood friends. आप टीम का नाम बताइए जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो या नेबर्स के साथ खेलते हो, आपके आसपास के फ्रेंड्स के साथ खेलते हो. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम. आपके जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं. राइट एनी टू रूल्स ऑफ द गेम. गेम्स का रूल्स क्या है वो बताना है. टिक द करेक्ट बिहेवियर एंड क्रॉस द इनकरेक्ट बिहेवियर ड्यूरिंग द गेम. गेम के समय कौन सा बिहेवियर सही होता है उसको करेक्ट करिए, कौन सा बिहेवियर इनकरेक्ट होता है उसको रॉन्ग करिए. ठीक है. वी शुड प्ले एन अनफेयर गेम एंड नॉट फॉलो रूल्स. हमें गलत तरीके से गेम्स खेलना चाहिए और रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए. तो क्या होगा, ये राइट है कि रॉन्ग है. ये बात सही है, नहीं ये बात गलत है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग. वी शुड नॉट हर्ट और पुश एनीवन और यूज बैड लैंग्वेज. हमें गेम्स खेलते वक्त किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए. यस, राइट. द फाइनल डिसीजन ऑफ द रेफरी मस्ट बी एक्सेप्टेड. जो रेफरी बोलते हैं कि ये डिसीजन है देते हैं वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. राइट. वी शुड नेवर कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम. हमें विनिंग टीम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए. गलत, ये रॉन्ग बात है, रॉन्ग. We should solve the problems by fighting amongst ourselves and not complain to the referee. We should solve the problems by fighting amongst ourselves. हमें खुद से ही लड़ लेना चाहिए और रेफरी की बात नहीं सुननी चाहिए. तो ये क्या है, ये रॉन्ग है. अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. या बुक में ही राइट रॉन्ग लगा लेना. ठीक है. अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. इमेजिन इफ यू स्पेंड द होल टाइम स्टडिंग, यू डिड नॉट प्ले नॉट डिड यू गो आउट फॉर अ पिकनिक और अ फिल्म. अगर आपको सारा दिन भर पढ़ाई करने के लिए बोला जाए, ना तो खेलने के लिए बोला जाए, ना ही पिकनिक ले जाने के लिए, ना ही फिल्म ले जाया जाए, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं. लाइफ वुड गेट सो डल एंड बोरिंग दैट वे. अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वी डू मैनी अदर एक्टिविटीज टू रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी. हम ये लाइफ इतनी बोरिंग हो जाएगी कि हम सारा दिन बस स्टडी करते रहेंगे. हमें अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जिससे हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं, काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं. दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड गोइंग फॉर अ पिकनिक. जैसे कि हम पिकनिक जाते हैं, महीने में अगर एक बार हम पिकनिक चले गए तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है. अम्यूजमेंट पार्क यानी झूला वगैरह जहाँ होता है वहाँ चले गए, जू चले गए, मूवी देखने चले गए, सर्कस चले गए, कहीं भी चले गए. लेट अस सी व्हाट समीर डज फॉर रिक्रिएशन. समीर क्या करता है रिक्रिएशन के लिए. अपोलो सर्कस वॉज इन टाउन. समीर हैड नेवर बीन टू अ सर्कस. अपोलो सर्कस टाउन में आया था, समीर कभी भी सर्कस नहीं देखने गया हुआ है. ही वॉज ईगर टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स एट द सर्कस. उसे बहुत जानने की इच्छा हो रही थी कि सर्कस में क्या होता है. हिज पेरेंट्स टुक हिम टू द सर्कस वन इवनिंग. एक शाम को उसके पेरेंट्स उसको सर्कस लेके जाते हैं. देयर वॉज अ ह्यूज कलरफुल टेंट डेकोरेटेड विद ब्राइट लाइट्स. वो जो टेंट था बहुत बड़ा टेंट था और बहुत ही रोशनी से सजाया हुआ था. समीर एंटर्ड द टेंट विथ हिज पेरेंट्स. समीर अपने पेरेंट्स के साथ टेंट में जाता है. लॉट्स ऑफ पीपल वेयर ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड द टेंट. टेंट के अंदर बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हुए थे. द रिंग मास्टर एंटर्ड द रिंग एंड वेलकम्ड एवरीवन. रिंग मास्टर रिंग के अंदर आते हैं और सबको वेलकम करते हैं. देन केम द क्लाउन बाउंसिंग डांसिंग एंड जगलिंग. क्लाउन यानी जोकर आता है. आपको पता है ये जोकर सर्कस में कैसे करता है, बॉल को बाउंस करता है, डांस करता है, बॉल को इधर उधर घुमाता है. सेवरल कलरफुल बॉल्स एट द सेम टाइम. ही मेड फनी फेसेज एंड सेड फनी थिंग्स. वो बहुत सारी फनी बातें बोलता है और फनी फेसेस भी बनाता है. पीपल लाफ्ड एट हिज जोक्स. उसके जोक्स पे लोगों को बहुत हंसी आती है. सडनली ऑल द पीपल वेर एब्सोल्युटली साइलेंट. अचानक सब लोग शांत हो जाते हैं. हार्डली अ साउंड कुड बी हर्ड. मुश्किल से कोई आवाज़ सुनाई देगी. एवरीवन वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग. सब कोई वेट कर रहे थे और देख रहे थे. स्पॉट्स लाइट स्लोली फोकस्ड ऑन अ मैन क्लाइंबिंग अ रोप लैडर ऑन टू अ ट्रेपेज. एक आदमी एक रोप लैडर के ऊपर खड़ा था. ही सेट स्विंगिंग स्लोली. धीरे धीरे वह उससे इस तरफ से उस तरफ जाने लगा. वाइल अनदर मैन, एक दूसरा आदमी आपको फोटो में दिख रहा है. इस तरीके से वो दूसरा आदमी भी क्लाइम्ड ऑन टू अनदर ट्रेपेजी फार अवे इन द सर्कस टेंट. ट्रेपेजी मीन्स मतलब जाल के ऊपर. ये लोग जाल के ऊपर रह के स्विंग करते हैं और एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. ये आपने शायद सर्कस देखा होगा. नाउ वन ऑफ द एक्रोबैट्स हंग डाउन फ्रॉम हिज ट्रेपेजी. एक एक्रोबैट्स लटक जाता है ट्रेपेजी पर. हाई अबव द ग्राउंड, बहुत ही ऊंचा ग्राउंड से. हिज लेग्स पुश्ड बैक एंड फोर्थ एज ही स्वैंग फास्टर एंड हायर. वो अपने सर्कस में देखा ही होगा कि वो लोग किस तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने एक पैर से कभी दोनों हाथों से कैसे झूला झूलते रहते हैं ट्रेपेजी के ऊपर.
ही वर्ल्ड थ्रू द ईयर डूइंग वन समरसॉल्ट देन अनदर. समरसॉल्ट यानी ऊपर गोल गोल घूम जाना. द पीपल गैस्ड, सम कवर्ड देयर, सब पीपल लोगों को देखते रह गए. कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे कि कहीं ये गिर ना जाए. देन अ चाइल्ड येल्ड, ही मेड इट, ही मेड इट. तभी एक बच्चा जोर से बोलता है यस ही मेड इट, यानी उसने कर दिया, उसने कर दिया. You have visited a fair during festivals like Diwali, Christmas और ईद. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ सच ए मेला एंड गिव इट अ टाइटल. आप मेला की एक पिक्चर बनानी है आपको, उसको टाइटल देना है. You can talk to your grandparents about the kind of melas they visited when they were children. तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि जब वो छोटे थे वो किस तरीके के मेले में जाते थे, वहाँ पे उस मेले में क्या होता था, क्या डिफरेंट होता था, ये सब आप लिख सकते हो एक कॉपी में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए, जो लास्ट चैप्टर तक हमने कंप्लीट हो गया है. क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में, क्या समझा है, गेम्स की क्या इंपॉर्टेंट है, रिक्रिएशंस की क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, उन सब के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. पढ़ाई के साथ साथ गेम्स खेलना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें ग्रो अप करने में हेल्प करता है. गेम्स गिव्स अस रेस्पाइट फ्रॉम आवर डेली रूटीन. हमें सारी डेली रूटीन जो सुबह से लेकर हम काम करते हैं, उससे थोड़ा सा अगर हम गेम्स खेलते हैं तो अपने आप को काफ़ी रिलैक्स और रिफ्रेश फील करते हैं. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एट स्कूल एंड होम. हम स्कूल में और घर में दोनों जगह अलग अलग गेम्स खेलते हैं. गेम्स विच कैन बी प्लेड आउटसाइड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. The games which are played in a closed space or a stadium are called indoor games. Outside games क्या होते हैं, जो घर के बाहर ग्राउंड में खेला जाता है. इंडोर गेम्स वो होते हैं जो क्लोज एरिया में, बंद जगह में खेला जाता है. रूल्स इन अ गेम, अवॉइड अननेसेसरी कन्फ्यूजन एंड फाइट्स बिटवीन प्लेयर्स. रूल्स हो, जो गेम्स में अगर रूल्स नहीं हो तो ज़्यादा फाइट हो सकती है. अगर रूल्स होते हैं तो फाइट का सॉल्यूशन निकल जाता है. रिक्रिएशन से क्या होता है, रिक्रिएशंस हेल्प अस टू refresh and relax ourselves, recharging us for our routine day to day life. रिक्रिएशन से क्या होता है, हमें रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारे अंदर वापस से फिर से एनर्जी हो जाती है अपने काम को करने के लिए. रिचार्जिंग अस फॉर आवर रूटीन डे टू डे लाइफ. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इट इज़ एन वेरी इजी चैप्टर, इंटरेस्टिंग टू. आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. नाउ आई विल गो टू द ट्रू और फॉल्स. ओके, वी शुड नेवर चीट वाइल प्लेइंग अ गेम. गेम खेलते वक्त हमें चीटिंग करना चाहिए नहीं. तो ये क्या है, ये क्या बात क्या है, सही बात है, तो ट्रू होगा. बैडमिंटन डज नॉट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट. बैडमिंटन खेलने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, हाँ चाहिए. बैडमिंटन खेलने वाला बैट तो चाहिए रहता है, तो ट्रू. फॉल्स, सॉरी, आंसर होगा फॉल्स. इट इज़ गुड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क. हाँ, काम करते करते थक जाते हैं तो एक ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ट्रू. इट इज़ ऑल राइट टू टीज द लूजिंग टीम. इट इज़ ऑल राइट टू टीज, कि अच्छी बात है कि दूसरी जो टीम हार रही है उसको टीज, उसको चिढ़ाना अच्छी बात है, नहीं, फॉल्स. गोइंग टू द सर्कस और द जू इज़ अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मतलब कि सर्कस में गए, जू में गए, एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन होता है. हाँ, तो यहाँ तक मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ. एंड देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ गेम्स. कंप्लीट द फॉलोइंग sentences and answer the following questions in the next video. Till this video, you are going to watch this video repeatedly and try to understand this. It is a very interesting chapter, and we will complete our chapter 3. Then we will go to our chapter 4, work people do. Okay, in next video I am going to give you all these two things. Is it okay? Thank you.